वेलकम अगेन एंड वे गो टू सक्सेस, जहां हम बात करते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति और मॉडर्न विजडम की। आज की ये वीडियो मैरिज कंपैटिबिलिटी नंबर का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 5 तक के नंबर्स के बारे में बात की थी और आज हम 6 से 9 नंबर्स तक के कंपैटिबिलिटी नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, इस नंबर वाले नर्चरिंग, रोमांटिक, फैमिली ओरिएंटेड, केयरिंग, लॉयल, लविंग, रिस्पॉन्सिबल और ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। इसलिए इन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इन्हें स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी दे, इनके प्रति उतना ही लॉयल रहे जितने ये हैं। इनके कंपेटेबल नंबर्स हैं 1, 2, 4 और 8। 1, इनमें इंडिपेंडेंट और लीडरशिप क्वालिटी है। ये अच्छे कपल हो सकते हैं, इनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है, पर 1 कभी कभी कंट्रोलिंग हो सकता है। 2, ये इमोशंस, सेंसिटिविटी और हार्मनी बनाए रख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। 4, ये भी 6 की तरह मैच्योर होते हैं, प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, पर ये भी ओवर प्रोटेक्टिवनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। 8 6 को सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। 6 की ड्रीमी नेचर को ग्राउंडेड रखता है। 6 का सबसे स्ट्रांग और सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनता है 8 के साथ। ये एक इंटेंस और एम्बिशियस कपल होता है। इनके बीच लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों के बीच इमोशनल और मटेरियल सिक्योरिटी बैलेंस रहती है। यह पेयरिंग लॉन्ग टर्म, डिपेंडेबल, प्रैक्टिकल, रोमांटिक और बैलेंस्ड होती है। 6 8 को लव और कंफर्ट देता है और 8 6 को सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। नंबर 7, ये लोग स्पिरिचुअल, वाइज, रिजर्व्ड, थॉटफुल, डीप थिंकर और लोनर होते हैं। इसलिए इन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इनकी लाइफ में अकेलापन न रहने दे और इनकी प्राइवेसी को भी रहने दे। इसके कंपेटेबल नंबर्स हैं 1, 2, 9 और 3। 1, ये एक रिस्पेक्टेड कॉम्बिनेशन है। 1 7 की प्राइवेसी को मेंटेन रखता है, पर इन दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। दोनों के गोल्स अलग होते हैं। 2, दोनों ही इमोशनल होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, पर इनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। 9 7 और 9 स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, पर दोनों अलग अलग प्लेन्स पर जीते हैं। एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं, पर 7 की नेचर इंट्रोवर्ट और 9 की कंपैशनेट होती है। 3, 7 को लाइट हार्टेडनेस देता है, जिंदगी में खुशियां लाता है, लाइफ में डायरेक्शन देता है, पर कभी 7 की प्राइवेसी को हर्ट नहीं करता। 3 भी 7 की ही तरह ज्ञान का भूखा, डीप थिंकर और स्पिरिचुअल होता है। दोनों मेंटली एंगेज्ड होते हैं। 7 का सबसे दिलचस्प और इमोशनल बैलेंस जुड़ता है 3 से। 3 एक्सप्रेस करता है और 7 सोचता है। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनके बीच इमोशनल बॉन्डिंग होती है। 7 की उत्सुकता और 3 की गाइडेंस साथ में ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये कपल एक दूसरे के फ्लॉज को बैलेंस करता है। नंबर 8, ये लोग सीरियस, एम्बिशियस, प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, पावरफुल, मटेरियल ओरिएंटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं। इसलिए इन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इनकी तरह ही हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल और एम्बिशियस हो। इसके कंपेटेबल नंबर्स हैं 1, 3, 6 और 4। 1, 8 और 1 दोनों ही सेम नेचर के होते हैं, पर 8 स्टबर्न होता है और 1 कंट्रोलिंग, जिस कारण इन दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। 3, इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। यह 8 की जिंदगी में फन फैक्टर लाता है, पर दोनों के रिलेशन में डेप्थ कम होती है। 6 वाले अच्छा इमोशनल और होम बैलेंस देते हैं, अच्छे मैच होते हैं। दोनों के बीच कुछ इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। 6 8 को कुछ ओवर प्रोटेक्ट भी करने लगते हैं। 4 वाले 8 की ही तरह हार्डवर्किंग, एम्बिशियस और लॉयल होते हैं। 4 8 को स्टेबिलिटी, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये रिलायबल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले होते हैं। 8 के लिए सबसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर होता है 4, क्योंकि दोनों ही भरोसेमंद और फ्यूचर फोकस्ड होते हैं। इनका रिश्ता प्रैक्टिकल, स्टेबल और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। 4 और 8 का मेल फाइनेंशियली और इमोशनली काफी स्ट्रांग हो सकता है। 4 की प्रैक्टिकल और स्टेबल नेचर 8 की एम्बिशन को सही डायरेक्शन देती है। ये दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं और मजबूती देते हैं। नंबर 9, ये लोग स्पिरिचुअल, पैशनेट, असर्टिव, अग्रेसिव और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। इसलिए इन्हें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो जनरस हो, काम हो, जो इनकी एग्रेशन को सह सके। इसके कंपेटेबल नंबर्स हैं 3, 5, 7 और 2। 3, 9 को 3 की पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है, पर 3 में ईगो होता है जो 9 की एग्रेशन को नहीं सह सकता। 5, ये पैशनेट और एनर्जेटिक होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, पर इमोशनली दोनों कनेक्ट नहीं कर पाते। 7,
ये लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग और इमोशनली डीप होते हैं। इनके बीच डीप कनेक्शन होता है, पर कभी कभी 7 की इंट्रोवर्ट नेचर के कारण दोनों के बीच दूरी आ जाती है। 2 9 को इमोशनल डेप्थ देता है, समझता है और सपोर्ट करता है। 2 का वाटर 9 की फायर को बैलेंस करता है। 9 की इंटेंसिटी को 2 की सॉफ्टनेस और नर्चरिंग बहुत अच्छे से संभालती है। 9 के लिए सबसे अच्छा और सच्चा लाइफ पार्टनर होता है 2 की इमोशनल डेप्थ और 9 की ह्यूमैनिटी एक सोलफुल बॉन्ड बनाती है। 9 को केयर और सॉफ्टनेस चाहिए जो 2 देता है, और 2 को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन चाहिए जो 9 देता है। यह कपल कंप्लीट और बैलेंस्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे को कंफर्ट दे सकते हैं और समझ सकते हैं। 9 की अग्रेशन को 2 कामली बर्दाश्त कर लेता है। यह एक सोलफुल मैच होता है। याद रखें, कंपैटिबिलिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि कंप्लीमेंट्री होना है। ऐसे दो लोग जो एक दूसरे को बैलेंस करें, हील करें, अपलिफ्ट करें। जहां एक गुस्से में हो तो दूसरा उसे शांत करे, एक थक जाए तो दूसरा सहारा बने। न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है कि हम संख्याओं के स्तर पर भी इस बैलेंस को समझें, जिससे रिश्ते में गहराई, समझ और स्टेबिलिटी आ सके। तो अगर आप शादीशुदा हैं और आप जान रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कंपैटिबल नहीं है, तो घबराइए मत, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वार्निंग नहीं देती, अंडरस्टैंडिंग देती है। और अगर आप शादी की सोच रहे हैं तो नंबर्स को जरूर कंपेयर कीजिए। अब कुछ ऐसे सवालों पर बात करते हैं जो कॉमनली हर किसी के दिमाग में आते हैं। क्वेश्चन, अगर मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर के नंबर्स कंपैटिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए? कंपैटिबिलिटी ना होने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता नहीं चलेगा, बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और इमोशनल कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आपको उनकी जरूरतों को समझना होगा। लव और म्यूचुअल एफर्ट से बहुत कुछ बैलेंस किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या सेम नंबर वालों की शादी सक्सेसफुल होती है? हाँ, सेम नंबर वाले एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी की वजह से बोर्डम या ईगो क्लैश हो सकता है, इसलिए बैलेंस रखना जरूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन, क्या हमारा नेम नंबर भी हमारे रिलेशंस के बारे में कुछ कहता है? हाँ, जब एक कपल के नेम नंबर सेम होते हैं तो कपल के बीच अट्रैक्शन और प्यार बढ़ता है। इसलिए अगर आपके बाकी नंबर्स मैच नहीं करते तो नेम नंबर को सेम डिजिट पर लाइए। जैसे आपके लाइफ पार्टनर का नेम नंबर 33 है तो आप 24 करिए। लाइफ पार्टनर का नेम नंबर 46 है तो आप 19 कर लीजिए। एग्जैक्ट सेम नेम नंबर भी कर सकते हैं, पर सेम डिजिट पर आने वाले नेम नंबर्स भी रख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्या न्यूमरोलॉजी से अरेंज मैरिज के लिए भी सही डिसीजन लिया जा सकता है? बिल्कुल। नंबर कंपैटिबिलिटी देखकर हम बहुत अर्ली क्लैरिटी पा सकते हैं कि ये रिश्ता इमोशनल, मेंटल और प्रैक्टिकल लेवल पर बैलेंस करेगा या नहीं। याद रखें, कंपैटिबिलिटी परफेक्ट हो सकती है, पर रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी बनती है जब दोनों लोग समझदारी से काम लें। अगर कंपैटिबिलिटी 100% नहीं भी है, फिर भी अगर दोनों इमोशनली मैच्योर हैं तो रिश्ता निभ सकता है। कंपैटिबिलिटी चार्ट सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, बाकी रास्ता हमें खुद तय करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना, रिश्तों में केवल दिल ही नहीं, दिमाग लगाना भी जरूरी होता है। और अगर कोई कपल एक दूसरे की जरूरतों को समझ लेता है तो हर रिश्ता परफेक्ट बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वे गो टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।